नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लस और मस के संबंध के बारे में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट या फिर एसएससी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, लेखपाल, पुलिस, कोई भी, तो सब में लगभग इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि लस और मस में संबंध क्या होता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लोग इस चैनल पर देखते रहते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक करें। तो हम लोग लस और मस में संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। लस और मस में क्या संबंध होता है, लस और मस अगर आप निकालना नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लस और मस निकालना सीखा है। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आपको मिल जाएगा, और यहाँ आई बटन पर भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो आप लस और मस निकालने के तरीके भी जान सकते हैं। वैसे बात करते हैं लस और मस में क्या संबंध होता है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है और इसी पर सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि लस या मस कम से कम दो संख्याओं का निकलता है, तो दो संख्याओं पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। जिसमें से अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा उन दोनों संख्याओं के लस और मस के बराबर ही आता है। यानी कि पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला, और इसको हमको याद करना है, जो कि बहुत इजी है। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। 5 या 6 क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं 18 और 24 के लस और मस का गुणनफल कितना होगा। इसको आप लगाने के लिए या तो 18 और 24 का पहले लस निकालिए, फिर उसके बाद उसका मस निकालिए, और फिर उसके बाद उसका गुणा करिए। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो हम ना करके सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। यानी कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो हमको पहली लस और मस का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हल हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहली संख्या, इसको हम फॉर्मूले को लिखे बिना भी हल करते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो लस गुणे मस बराबर हो जाएगा पहली संख्या 18 गुणे 24। 18 और 24 का आप लोग गुणा कर लेंगे तो हमको पता चल गया कि हमारा उत्तर आएगा 432। यानी कि दो संख्याएं 18 और 24 के लस और मस का गुणनफल 432 हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे ऐसे 5-6 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 36 और 18 है। यहां लिखा हुआ है क्रमशः, यानी कि पहले लस दिया हुआ है तो क्रम से लस 36 हो जाएगा और मस 18। यानी दो संख्याओं का लस 36 और मस 18 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो हमको संख्या बिल्कुल प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से ही लस और मस में, अगर हम लोग लस को यहाँ पर लिख दें, मस को यहाँ लिख दें, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी संख्याओं का गुणनफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक, लस और मस से यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 36 गुणे 18 बराबर, तो इससे हमको प्राप्त होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको 648
मिल जाएगा। हमको संख्या निकालनी ही नहीं है, हम लसा और मसा का गुणा करेंगे और वही हो जाएगा उन संख्याओं का गुणनफल। ये था दूसरा प्रकार प्रश्न का। अब हम लोग तीसरे प्रकार पर आते हैं, जो कि अभी आपको बहुत आसान लग रहे हैं और जब सीख लेंगे तो ये और ज्यादा आसान लगने लगेंगे। तो तीसरे प्रकार के प्रश्न पर आते हैं। तो दोस्तों मैंने प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 एक ही साथ लिख दिया है, जो कि एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में दूसरी संख्या पूछा है और दूसरे प्रश्न में पहली संख्या पूछा है। तो एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, एक ही प्रकार का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर और उसके बाद हम लोग हल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके पहले अनअकैडमी ऐप पे कुछ ऑफर चल रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1 मिनट के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो का बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप घर बैठे सभी क्लासेस को लाइव पढ़ सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। आपको हर सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज मिलता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलती है। उसके बाद समय समय पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको समय समय पर मिलती रहती है। अब अनअकैडमी पर सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट कोर्स बैच पेपर 2 के लिए 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आज ही अनअकैडमी प्लस फीचर का सब्सक्रिप्शन ले। उसके साथ ही सीटेट पेपर 1 के लिए 26 अक्टूबर से ऑलरेडी फाउंडेशन बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है और वो भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको रिवीजन बैच कोर्स ऑन हरियाणा टेट जो कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, आपको इसी अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ मिलता है। तो अनअकैडमी प्लस फीचर पे एनरोल करने के लिए आपको 1 महीने के लिए देने पड़ते हैं 1200 रुपए। 3 महीने के लिए आपको 17% ऑफ पे 3000 रुपए, 6 महीने के लिए 33% ऑफ पे 4800 रुपए और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6000 रुपए में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। हल है तीसरे का। 2 संख्याओं का मौसा 4 और लौसा 48 है। ठीक है, 2 संख्याओं का मौसा 4 और लौसा 48 है। पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम फॉर्मूला लिखे थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे पहली संख्या। पहली संख्या। और ऐसे ही हम लोग इससे एक और फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। पहली संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे दूसरी संख्या। ठीक, हम लोग ये दोनों फॉर्मूला इसी से हम लोग प्राप्त कर लिए और इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज पे ये दोनों क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त करना है। तो दूसरी संख्या बराबर होती है लसा गुणे मसा बटे पहली संख्या और पहली संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे दूसरी संख्या। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं और इसको मिटाते हैं। खाली जगह में हम लोग इसको समझ लेंगे। तो है 2 संख्याओं का मसा 4 और लौसा 48 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी लौसा 48 गुणे मसा 4 बटे पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? 12। इसको हम लोग हल कर देंगे। इसको हल करने का तरीका आप जानते होंगे। ये भिन्नों के सरलीकरण में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे या फिर भिन्नों के गुणा में। तो हम जानते हैं कि इसको हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं। 12 से 48 कटता है। अगर आप इसको काटना नहीं जानते हैं तो आगे की वीडियोस में हम लोग
इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि गुणा और बटे में रहेगा तो उसको कैसे काटते हैं। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 16, यानी कि पहली संख्या 12 दी हुई है तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी 16। ठीक है, और ऐसे ही चौथे का हल करेंगे तो पहली संख्या बराबर होती है, पहली संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे दूसरी संख्या। तो हम लोग हल चौथे का कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 54 तथा 9 है, दूसरी संख्या 18 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हमको पता है 18 है, तो पहली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला, लसा 54 है, मसा 9 है, पहली संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या हम लोग दूसरी संख्या 18 है तो पहली संख्या हम लोग प्राप्त कर लेंगे। 18 से काट दिया, 18 तिया 54, ये हो गया 27, यानी कि पहली संख्या हमको 27 प्राप्त हो गई। तो ये था तरीका लगाने का ऐसे क्वेश्चंस को, और आगे हम लोग और ज़्यादा ट्रिकी सवाल जानेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 150 है। यह संख्याएं अलग अलग नहीं दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। यदि उनका लसा 30 है तो मसा कितना होगा। तो उस फॉर्मूले से हम लोग ये भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ऐसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मसा, और मसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने दो फॉर्मूला और डिराइव कर लिया, लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मसा, और मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा। तो इसमें हमको लसा दिया हुआ है, मसा ज्ञात करना है। ऐसे ही अगर मसा दिया होगा और लसा ज्ञात करना रहेगा तो भी हम लोग सेम इसमें से एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मसा। तो हम जानते हैं मसा, इसका हल लिख लेंगे। मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा। तो हम जानते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका गुणनफल दिया हुआ है। तो इनका गुणनफल है 150 बटे लसा है 30, काट दिए 3 5, यानी कि हमारा मसा हो जाएगा 5। तो 5 हमारा मसा प्राप्त हो गया। तो ये था इस तरह के सवालों को लगाने का तरीका। अगर मसा दिया रहता यहाँ और लसा निकालना रहता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लसा वाला वहाँ पर अप्लाई कर देते। अब अगला सवाल जिसमें अगर संख्या रेशियो में दिया हुआ है या अनुपात में दिया हुआ है तो उस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, तो अगले सवाल में हम लोग वही देखेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल है, दो संख्याओं में 3 संबंध 2 का संबंध है, यानी कि 3:2 में दो संख्याएं हैं। यदि उनके लसा और मसा का गुणनफल 96 है तो संख्याएं बताइए। तो हमको इससे इस सवाल को लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, इनको देखकर डरेंगे नहीं, अटेम्प्ट करेंगे और ऐसे लगाएंगे। तो हल इसका ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर
पहली संख्या बराबर 3x। ठीक है, 3 तो हो नहीं सकता, 3 का ही गुणनफल होगा। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर 2x। ठीक है, ये दोनों संख्याएं, पहली संख्या 3 का अपवर्त्य होगा और दूसरी संख्या 2 का अपवर्त्य होगा। तो दोनों संख्याओं का दिया हुआ है, दोनों संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल 96 है। यानी कि इन दोनों का भी गुणा करने पर, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर लसा और मसा के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इससे हमको ये मिलता है कि 3x गुणे 2x बराबर 96। तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, 6x स्क्वायर बराबर 96। तो इससे हमको प्राप्त हुआ कि 6 गुणे x स्क्वायर बराबर 96, तो 6 को इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 96 बटे 6, यानी कि 96 में 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 कम 6, 6 6 के 36, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 16। तो इससे x बराबर हो जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। तो हमको x स्क्वायर पता चल गया। तो पहली संख्या हो जाएगी बराबर 3x बराबर 3 गुणे 4 बराबर 12, और दूसरी संख्या हो जाएगी 2x बराबर 2 गुणे 4 बराबर 8। अब हम लोग देखेंगे 8 और 12 का लसा, 8 और 12 का लसा। वैसे हमारा ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें, एग्जाम में चेक करना भी जरूरी होता है। तो 8 और 12 का मसा होता है 4 और लसा होता है 24। तो 24 और 4 का गुणनफल 96 आता है, इसलिए हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चैप्टर और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आगे हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते रहेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो टॉपिक भी आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय।